Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge, Class 8. Students, in my previous video, we were discussing about the Unit 5 of General Knowledge, that is sports, in which we have discussed about the various sporting personality of the world. In this topic, I am going to tell you about the all about basketball. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बास्केटबॉल गेम के बारे में जानकारी देने हम लोग जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. बास्केटबॉल इज अ गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ऑन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट. स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जो दो टीमों के बीच खेला जाता है एंड एवरी टीम इज कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर इन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट. और एक रेक्टेंगल का कोर्ट होता है जिसमें ये गेम खेला जाता है. यूजुअली इंडोर्स, नॉर्मली ये इंडोर गेम्स कंसिडर किया जाता है. इन दिस गेम प्लेयर्स स्कोर पॉइंट बाय थ्रोइंग अ लार्ज बॉल थ्रू एन ओपन नेट हैंगिंग फ्रॉम मेटल रिंग. और इसमें प्लेयर जो होते हैं वो एक नेट में बॉल को थ्रो करके, जो एक मेटल रिंग से लटका होता है नेट, उस नेट में बॉल को वो थ्रो करके डाल करके पॉइंट अर्जित करते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हाउ प्लेयर्स आर स्कोरिंग गोल्स इन दिस मैच. इट इज़ अ NBA गेम जिसमें प्लेयर आप देख रहे हैं कि एक नेट है जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे नेट जो है वो मेटल से लटका हुआ है. तो इस तरह से बास्केटबॉल गेम में प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं और स्कोर अर्जित करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं इस गेम को इन्वेंट किसने किया था, इसका इतिहास क्या है? तो आइए डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन फर्स्ट मैच वाज प्लेड ऑफ बास्केटबॉल, हु वाज द इन्वेंटर, इसकी हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, एंड आल्सो अबाउट इंडियन टीम. स्टूडेंट्स, ये जो बास्केटबॉल गेम है इसको इन्वेंट करने वाले जो शख्स थे उनका नाम जेम्स नईस्मिथ था. देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे. जेम्स नईस्मिथ ने इस गेम को इन्वेंट किया था और उन्होंने 1891 में इस गेम को इन्वेंट किया था. और ये कनाडा के रहने वाले थे. साल आप याद रखेंगे 1891 में इन्होंने इस गेम को इन्वेंट किया था और ये कनाडा के रहने वाले थे. और इन्होंने जब इन्वेंट किया तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे कि जिम क्लास में बच्चों को कैसे बिजी रखना है इस बारे में सोच रहे थे. स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल के पहले कोच जो थे वो भी जेम्स नईस्मिथ ही थे. स्टूडेंट्स, in 1892, first basketball game was played in the court which was half the size of today's court. 1892 में जब ये पहली बार बास्केटबॉल का मैच खेला गया तब उस जमाने का जो कोर्ट होता था वो आज के कोर्ट का हाफ होता था. द गेम वॉज प्लेड फॉर 30 मिनट और वो गेम जो था सिर्फ 30 मिनट के लिए खेला गया था. एंड ओनली 1 पॉइंट वॉज स्कोर्ड इन द मैच. और उस मैच में सिर्फ 1 पॉइंट हुआ था. द फर्स्ट हुप्स वर एक्चुअली जस्ट पीच बास्केट एंड द फर्स्ट बैकबोर्ड वर मेड ऑफ वायर. स्टूडेंट्स, जो हुप्स था वो एक्चुअली जस्ट पीच बास्केट था और जो ब्लैक बोर्ड्स थे वो वायर के बने होते थे. इन 1896 फर्स्ट इंटर कॉलेज वुमेन्स बास्केटबॉल गेम वॉज प्लेड बिटवीन
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। अब 1896 में पहला जो इंटर कॉलेज वुमेंस बास्केटबॉल गेम खेला गया था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बीच में बर्कले में खेला गया था। इन 1936 In 1936, the basketball game became an official Olympic event at the Summer Game in Berlin, Germany। पहली बार ये गेम जो है ओलंपिक में बर्लिन ओलंपिक 1936 में शामिल किया गया था, जो जर्मनी बर्लिन में खेला गया था। द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, दैट इज NBA, इसका पूरा नाम यहाँ पे याद रखेंगे, नेशनल बास्केटबॉल Association NBA is a professional basketball league. It was formed in the United States in 1949 by the merger of National Basketball League and the Basketball Association of America. National Basketball Association is a professional basketball league which held the professional games of basketball एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन यूनाइटेड स्टेट। इसको यूनाइटेड स्टेट में फॉर्म किया गया था 1949 में, और इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया गया था। दोनों बास्केटबॉल से रिलेटेड थी, एक नेशनल बास्केटबॉल लीग थी और दूसरी बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका को मिलाया गया था, तब NBA को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट वन इज फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल अमेचर। फीवा इज द organization that govern basketball's इंटरनेशनल कंपटीशन। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फीबा, जिसका पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल टी बास्केटबॉल एमेचर, और इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टूर्नामेंट आयोजित करवाना होता है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट वन इज माइकल जॉर्डन। आप देख सकते हैं माइकल जॉर्डन को यहाँ पिक्चर में। इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन हिस्ट्री। वो बास्केटबॉल के इतिहास में अब तक के सबसे महान प्लेयर कंसिडर किए जाते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 5,987 पॉइंट किए थे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स इन रेसेस एंड फील्ड गेम्स। इन दिस topic we will study about the games in which animals are involved in racing or other games. Students, animals have been used in sports and game from a long time, especially in races. Animals का यूज हम लोग गेम्स में या स्पोर्ट में बहुत पहले टाइम से करते हैं। फॉर इंस्टेंस, चैरियट रेस that involved horses was a very popular sport during the ancient Greek and Roman times। जैसे अगर हम लोग चैरियट रेस ले लें, जिसमें आगे की तरफ घोड़े होते हैं और पीछे चैरियट को या रथ को खींचते हैं, ये रेस जो है आज भी ग्रीस और रोमन कंट्री में बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट वन इज क्लू अबाउट सम एनिमल स्पोर्ट एंड गिवन बिलो। अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ स्पोर्ट। आपको यहाँ पे अनस्क्रैम्बल लेटर को सही करके आपको आंसर बताना है। स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्विस इवेंट। ये एक स्विस इवेंट है, ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पे। अनलाइक बुल फाइटिंग इन विच ह्यूमन फाइट बुल्स, काउ फाइटिंग पिट्स काउ अगेंस्ट काउ। So students, you will write your answer, that is it is cow fighting। आप इसमें आंसर फिल कर लेंगे, cow fighting। Now come to the second question। It is a variant of polo। यानी ये पोलो की तरह एक गेम है, वाइल राइडिंग विथ एलिफेंट, जिसमें राइडर जो होते हैं वो एलिफेंट पर बैठ करके
घूमते हैं। इट इज़ प्लेड इन नेपाल, श्रीलंका, राजस्थान एंड थाईलैंड। स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग एलिफेंट पोलो भी बोलते हैं, यू विल फिल एलिफेंट पोलो इन दिस क्वेश्चन। एलिफेंट पोलो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज इट इज अ पॉपुलर कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट इन विच ग्रे हुंड डॉग्स आर रेस्ड अराउंड अ ट्रैक। इसमें केवल ग्रे हुंड डॉग्स जो होते हैं, शिकारी कुत्ते जो होते हैं, उनके बीच रेसिंग कराई जाती है। तो इसमें आप फिल कर लेंगे ग्रे हुंड रेसिंग। इट्स GREY ग्रे हुंड, HOUND रेसिंग, RACING। क्वेश्चन नंबर 4 इज it is an equestrian performance sport typically involving two or more horse ridden by jockey over a set distance for competition। ये एक ऐसा रेसिंग है जिसमें दो या दो से ज़्यादा हॉर्सेस और उसके ऊपर राइड करते हुए जॉकी इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड हॉर्स रेसिंग। इसमें फिल कर लेंगे आप हॉर्स रेसिंग। Now, question number 5 is it is a professional sport like horse racing but on camels। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है, ऐसी रेसिंग है जिसमें केमल्स का यूज़ किया जाता है रेसिंग के लिए। इट इज़ प्लेड इन पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, ऑस्ट्रेलिया एंड मंगोलिया। स्टूडेंट्स, ये केमल रेसिंग होती है और इसमें केमल के बीच में ऊँटों के बीच में रेसिंग कराई जाती है। सो यू विल फिल योर आंसर केमल रेसिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इट इज़ अ हार्वेस्ट स्पोर्ट रेस। ये एक हार्वेस्ट स्पोर्ट रेस होती है जिसमें फसलों के कटने पे आयोजित की जाती है। विच टेक प्लेस इन विलेज ऑफ आनंदपली, साउदर्न केरला ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट सीजन। और ये आनंदपली नाम का एक गांव है साउदर्न केरला में, वहाँ पे स्पेशली तौर पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप फिल कर लेंगे बुल सर्फिंग। Now, next one is it is a popular Turkish traditional sport where male camels from local villages are pit against each other in dusty stadium। स्टूडेंट्स, ये एक टर्किश ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जहाँ पे लोकल के जो मेल केबल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यू विल राइट योर आंसर केमल रेसलिंग। रेसलिंग, it is called camel wrestling। Next one is it is a winter dog sport most popular in Arctic region and United States of Canada, Russia, Greenland and some यूरोपियन कंट्री एज वेल। ये एक विंटर डॉग स्पोर्ट रेसिंग होती है और ये सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा में, रसिया में, ग्रीनलैंड और कुछ यूरोपियन कंट्री में भी
ऑर्गेनाइज की जाती है? स्टूडेंट्स, यू विल फिल डॉग रेसिंग. Your answer will be sled and dog racing. Sled dog racing. So you will fill question number 8, sled dog racing. Students, our next point is board games. What is the next point? Board games. Students, in this topic, we will study about the some board games which involve board. Let us start our topic. It is a form of strategy board game. Draughts. It is played on 8 by 8 square board with 12 piece on each side and pieces move and capture diagonally. ये एक बोर्ड गेम होता है और ये 8 by 8 के स्क्वायर बोर्ड पे खेला जाता है और हर साइड में 12 पीसेस होते हैं एंड द पीसेस आर मूव एंड कैप्चर डायगोनली. और जो पीसेस होते हैं वो एक दूसरे को डायगोनली कैप्चर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 1 यू विल राइट योर आंसर चेकर्स. फर्स्ट में आप फिल कर लेंगे चेकर्स. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. दिस बोर्ड गेम इज अ वॉर गेम. ये बोर्ड गेम होता है और एक वॉर गेम की तरह होता है. इट इज प्लेड ऑन अ चेकर्ड game board with 64 black and white square arranged in a 8 by 8 grid and it is a game of skill. इसको गेम ऑफ स्किल भी कह सकते हैं और ये 64 खाने वाले बोर्ड पे खेला जाता है जिसमें वाइट और ब्लैक बॉक्सेस होते हैं और 8 बाई 8 के ग्रिड में होते हैं. टोटल इसमें 32 गुट्टियाँ होती हैं और इसको हम लोग चेस बोलते हैं. सो यू विल फिल चेस इन क्वेश्चन नंबर 2. आप इसमें फिल करेंगे आंसर चेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस इज द परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर बोर्ड गेम. ये सबसे पॉपुलर बोर्ड गेम कंसिडर किया जाता है. इट इज प्लेड ऑन द चेकर्ड गेम बोर्ड. Sorry, it is perhaps the most popular board game in question number 3. It was designed by Charles Darrow. इसको चार्ल्स डैरो ने डिजाइन किया था. दिस गेम्स रिवॉल्व्स अराउंड विनिंग इजी मनी, जिसमें आप आसानी से पैसे जीत सकते हैं. एंड इट कुड बी वन आर लॉस्ट ऑन द रोल ऑफ अ डाइस. और इसमें डाइस के रोल होने पे आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 यू विल फिल मोनोपोली. थर्ड में आप फिल कर लेंगे मोनोपोली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी बोर्ड गेम प्लेड ऑन 4 by 4 ग्रिड. ये 4 by 4 ग्रिड के बोर्ड पे खेला जाता है. पीसेस आर एडेड टू एंड मूव ऑन द बोर्ड विथ गोल ऑफ कैचरिंग 6 ऑफ opponent's piece are making a stack of pieces 6 tall. Students, in question number 4 you will fill your answer Plato. Plato. Now question number 5 is it is a simple board game in which the players raise their 4 tokens from start to finish according to dice rolls. Students, it is a very common board game in which players races their 4 token from starting according to dice give a particular number. Students, this is a Ludo. In question number 5 you will fill your answer Ludo. Now question number 6 is it is a board game that bring
together a combination of air hockey, marble and पूल। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा गेम होता है जो कम्बिनेशन होता है, ब्रिंग टुगेदर अ कम्बिनेशन ऑफ एयर हॉकी, मार्बल एंड पूल। द प्लेयर विन दिस गेम बाय बीइंग द फर्स्ट टू गेट ऑल द कैरम मेन इनटू पॉकेट once someone cover the pin। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 6 you will say your answer is कैरम। ये कैरम होता है। Now, seven number is it is a game played between two or more players on a game board having numbered grid square। ये भी एक ऐसा गेम होता है जो नंबर्ड ग्रिड स्क्वायर पे खेला जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस गेम टू नेविगेट वंस गेम अ पीस अकॉर्डिंग टू डाई रोल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हेल्प्ड आर हाइंडेड बाय ladders and snow snack respectively। Stands in question number 7 you will say it is a snake and ladder। and ladder Students, now question number 8, it is a board game for two players. The player pieces are moved according to the roll of dice and player with the removing all of his pieces from board before his opponent। तो ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें सिर्फ दो प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। हम जानते हैं कि लूडो में चार प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो प्लेयर करते हैं और इसको भी खेलने का तरीका वही होता है जो लूडो का होता है। बट इस गेम को हम लोग बैक गामोन कहते हैं। And this game is played on a board game for two players only। Now, students come to the Factopedia। Emperor Akbar's Pachisi board was the royal courtyard, and the ladies of the court were the game's pawn। Students, अकबर जो एक बहुत बड़े एम्परर थे, उनका जो पचीसी बोर्ड था वो रॉयल कोर्टयार्ड में था। एंड द लेडीज ऑफ द कोर्ट वर द गेम्स पॉन। और इसमें जो गेम्स की पॉन होती थी वो लेडीज होती थी कोर्ट की। दे मूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ एम्परर्स डाइस। और एम्परर जिस हिसाब से डाइस चलते थे उसके हिसाब से उन पॉन को यानी लेडीज को एक एक बॉक्सेस में आगे की तरफ मूव होना था। So friends, that's it from my today's video. In my next video we will discuss more about general knowledge. Until then, have a great day.